Namaste, I JBN Mithun Yadav, Assistant Professor of History from the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the topic Maratha Empire. मराठा साम्राज्य को हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये उसका तीसरा मतलब पार्ट है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि मराठा जो हैं वो कहाँ से आए, कैसे उनको हम पढ़ रहे हैं। और मराठा साम्राज्य को हम दो सेक्शन में, दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला तो जो टाइम पीरियड रहा वो छत्रपति शिवाजी महाराज का रहा, उसके बाद पेशवाओं का काल। ठीक है, तो हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे थे। शिवाजी महाराज, ठीक है, तो उनके डेट से रिलेटेड दो डेट्स मतलब चलती हैं, एक 1627, एक 1630। तो दोनों की क्या स्टोरी है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद चलो हम लोग स्लाइड से समझते हैं थोड़ा। तो लास्ट हम लोगों ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी, यानी कि शिवाजी का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा था। अब हम समझते हैं रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम क्या है, यानी कि उनका राजस्व सिस्टम क्या था। ठीक है, तो revenue system, land revenue was based on चौथ 25% of revenue and सरदेश मुखी 10% additional levy। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो मराठा साम्राज्य था उसमें दो तरह के टैक्स लिए जाते थे ओवरऑल। एक का नाम था चौथ और दूसरे का नाम था सरदेश मुखी। चौथ जो हुआ करता था, और ओवरऑल जब हम पूरे लैंड रेवेन्यू की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, पहले लैंड रेवेन्यू उनका जाता था 1/3, यानी कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो होता था किसानों की उपज का, किसान जितना प्रोडक्शन करते थे, उत्पादन करते थे, उसका 1/3 जो पार्ट है वो राज्य को जाता था या साम्राज्य को जाया करता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लगते थे, जैसे लोकल लेवल पे भी टैक्स लगते थे, कुछ एक चुंगी कर हो गया। तो बाद में जब छत्रपति शिवाजी महाराज थोड़ा सा मतलब स्टेबल होते हैं तो उन्होंने ये सारे टैक्स जो लोकल लेवल पे लगते थे, चुंगी टैक्स यानी कि ये सारी चीज़ें बंद करके उन्होंने 2/5 कर दिया था। ठीक है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी उत्पादन होगा, उसका किसान जो है वो 2/5 जो है मतलब डोनेट ये देंगे राज्य को। ठीक है, और अच्छा जो चौथ और सरदेश मुखी की बात है, चौथ एक ऐसा टैक्स है जो मराठे जो हुआ करते थे वो जो आपस में जो मतलब पड़ोस की साम्राज्य है, पड़ोस का टेरिटरी जो भी है, वहाँ पर अटैक करते थे और उनसे उसके बदले में एक चौथ जो था वो टैक्स वसूलते थे, जो कि चौथ जैसा कि मतलब नाम से ही दिख रहा है, यानी कि चौथा हिस्सा 25% ये हुआ करता था, तो उसको वसूलते थे। सरदेश मुखी एक ऐसा टैक्स था क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे कि मैं जो हूँ सब मराठों का सरदेश मुख हूँ, यानी कि हेड हूँ, तो मतलब मेरा ये लीगल राइट बनता है, मेरा एक अधिकार है कि मैं आपसे टैक्स लूँ। तो ये 10% जो था टैक्स सरदेश मुखी के नाम से लिया जाता था। ठीक है, एडिशनल लेवी ये एडिशनल हुआ करता था। इम्प्लीमेंटेड लैंड मेजरमेंट एंड क्लासिफिकेशन सिमिलर टू टोडरमल सिस्टम, यानी कि टोडरमल जो हम लोगों ने देखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के, जो उन्होंने टोडरमल की पूरी व्यवस्था जो थी बना रखी थी, उसी को जो है उसी के सिमिलर इन्होंने अपना मतलब अपने यहाँ पर व्यवस्था बनाई। ठीक है, इम्प्लीमेंट कराया लैंड मेजरमेंट, यानी कि पूरी जो भी राज्य की भूमि थी उसको उसका मापन कराया, उसको सबसे पहले मपवाया, मतलब मापन कराया। ठीक है, कि कितना टोटल हमारे पास लैंड है और उसका किस तरह से डिवाइडेशन भी किया गया। उसी तरह से जो मतलब बंजर भूमि हुआ करती थी वहाँ से टैक्स एकदम से नहीं लिया जाता था। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो वहाँ पर कोई बंजर भूमि का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो उसको वो लोग करते थे कि इस पे प्रमोट करते थे किसानों को कि वहाँ पर 1-2 बार जुताई खुदाई वगैरह करें, और उसके बाद कुछ टाइम तक उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाते थे इसी तरह जोत जोत के। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें। और
revenue collection was directly from peasants, reducing intermediates exploitation. यानी कि जो टैक्स का कलेक्शन हुआ करता था, रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ करता था, वो किसानों के साथ डायरेक्ट हुआ करता था, किसानों से, है ना। बीच में जो है
नमस्ते, IJBN मिथुन यादव, असिस्टेंट। पहला तो जो टाइम पीरियड रहा वो छत्रपति शिवाजी महाराज का रहा, उसके बाद पेशवाओं का काल। ठीक है, तो हम लोग छत्रपति शिवाजी एडिशनल लेबी की 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो मतलब पड़ोस की साम्राज्य है, पड़ोस का टेरिटरी जो भी है, वहाँ पर अटैक करते थे और उनसे अरे मैंने उसके बदले में एक चौथ जो था वो टैक्स बच जाता था। ठीक है, एडिशनल जो भी राज्य की भूमि थी उसको उसका मापन कराया, उसको सबसे पहले मपवाया, मतलब पीजेंट्स रिड्यूसिंग एक्सप्लोइटेशन, यानी कि जो टैक्स का कलेक्शन हुआ करता था, रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ करता था, वो किसानों के साथ डायरेक्ट हुआ करता था, किसानों से, है ना। बीच में जो है इस तरह से ये चीज़ें। और रेवेन्यू कलेक्शन वाज डायरेक्टली फ्रॉम पीजेंट्स रिड्यूसिंग इंटरमीडिएट्स एक्सप्लोरेटेशन, यानी कि जो टैक्स का कलेक्शन हुआ करता था, रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ करता था, वो किसानों के साथ डायरेक्ट हुआ करता था, किसानों से, है ना। बीच में जो है कमी नहीं है। रुक जाना 1 मिनट। अरे भाई साहब ये क्या हो गया। तो आगे समझते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के रेवेन्यू सिस्टम यानी कि राजस्व व्यवस्था के बारे में। राजस्व व्यवस्था यानी कि उनकी राजस्व व्यवस्था कैसी है। लैंड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन चौथ 25% ऑफ रेवेन्यू एंड सरदेश मुखी 10% एडिशनल लेबी। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा 2 तरह के टैक्स वसूले जाते थे। एक तो चौथ था, यानी कि जो कि 25% ऑफ रेवेन्यू, यानी कि टोटल जो इनका रेवेन्यू होता था, लैंड रेवेन्यू, उसका मतलब 25% होता था। ठीक है, एंड सरदेश मुखी 10% एडिशनल लेबी। सरदेश मुखी एक टर्म आती है सरदेश मुख। ठीक है, सरदेश मुख यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे कि मैं मराठाओं का एक सरदेश मुख हूँ, यानी कि हेड हूँ, और मुझे ऐसा एक लीगल राइट है कि मैं आपसे कुछ टैक्स वसूलूं। तो वो एक एडिशनल चार्ज हुआ करता था, एडिशनल टैक्स हुआ करता था जो 10% होता था। ठीक है, तो 2 तरह के टैक्स होते थे। इम्प्लीमेंटेड लैंड मेजरमेंट एंड क्लासिफिकेशन सिमिलर टू टोडरमल सिस्टम, यानी कि जो मेजरमेंट, यानी कि सबसे पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जो है पूरी अपने राज्य की जो जितनी भी लैंड होती थी, मतलब हुई थी या ज़मीन थी, उसका पूरा का मेजरमेंट कराया, यानी कि मापन कराया गया, और सेक्शंस में डिवाइड की गई, यानी कि जो बंजर भूमि थी वो अलग करी गई, जो उपजाऊ भूमि हुआ करती थी या फिर जिसमें प्रोडक्शन अच्छा हो उसको अलग अलग कराया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब जो बंजर भूमि पड़ी हुई है वहाँ पर किसानों को मोटिवेट किया जाता था कि इस पे जो है कई बार जुताई वगैरह करें, वो फ्री दे दी जाती थी कुछ समय के लिए, और वो किसान जो थे वहाँ पर धीरे धीरे करके वो उसको उपजाऊ बना लेते थे, जुताई खुदाई वगैरह करके। ठीक है, तो इस तरह से। और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन सिमिलर टू टोडरमल सिस्टम, यानी कि जो टोडरमल की व्यवस्था थी, यानी कि टोडरमल जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं अकबर के, तो उन्होंने उसके पैटर्न को ही मतलब लगभग फॉलो अप किया था, उन्हीं के सिमिलर था, उन्हीं की व्यवस्था के अनुरूप था। रेवेन्यू कलेक्शन वाज डायरेक्टली फ्रॉम पीजेंट्स,
पीजेंट्स होता है किसान, यानी कि किसानों के द्वारा जो है रिड्यूसिंग इंटरमीडिएट्स एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था, यानी कि जो भी टैक्स होता था उसको किसान डायरेक्ट जाके साम्राज्य में, मतलब उसके खजाने में सबमिट करा सकते थे। और इस चीज़ को जो मतलब इंटरमीडिएट्स जो जमींदार वगैरह होते थे उसके द्वारा भी जो है टैक्स कलेक्शन कराया जाता था, उस व्यवस्था को उन्होंने ख़त्म कर दिया। और मतलब कोई भी इंटरमीडिएट उसमें इंटरफेयर नहीं करता था, किसान डायरेक्ट जाके अपना टैक्स जमा करा सकता था। टैक्स जमा करने की मतलब दो पद्धतियाँ थी, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ करता था अनाज का, तो किसान चाहे तो डायरेक्ट अपना अनाज के थ्रू अपना टैक्स चुका सकते थे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो चाहें तो मुद्राओं में, कॉइन्स में, जो भी वहाँ उस समय मुद्रा चलती थी उसमें भी अपना टैक्स चुका सकते थे। ठीक है। तीसरा है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो आर्मी हुआ करती थी, जो उनकी सैनिक शक्ति है, उसका प्रशासन कैसा चलता था। मेंटेन ए स्टैंडिंग आर्मी स्पेशली स्ट्रॉन्ग कैवलरी, यानी कि कैवलरी ये जो तोप खाना ये सब करके स्पेशल उसको स्ट्रॉन्ग किया गया। और उन्होंने एक जो आर्मी थी स्टैंडिंग आर्मी उसको मतलब बहुत मेंटेन किया। एम्फेसिस ऑन फोर्ट्स, शिवाजी कंट्रोल्ड ओवर 300 फोर्ट्स, यानी कि स्पेशल जो था उन्होंने फोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया। उनके अंडर में लगभग 300 किले हुआ करते थे, 300